नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और ये जो है पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक पार्ट इस चैप्टर का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इस पार्ट में जो है हम 30 प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले भी जो है हमने 30 प्रश्न कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन 31 से आज स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है आप सभी के लिए। प्लेलिस्ट का नाम है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम। इस प्लेलिस्ट में जो है हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी चैप्टर्स है उसका जो है वीडियो जो है हमने अपलोड कर दिया है। चैप्टर वाइज हमने अपलोड कर रखा है, तो एक बार इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है उन वीडियोज को भी देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा। तो देखिए इसमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन है। रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटाट, वारेन हेस्टिंग, कॉर्टियर। तो इसका जो है सही कालानुक्रम होगा ऑप्शन बी 1 2 4 3, यानी कि फर्स्ट में जो है रॉबर्ट क्लाइव होगा। ठीक है, फिर बेंस्टीटाट, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 के समय में थे, प्लासी के युद्ध के समय में, और बेंस्टीटाट जो है ये 1764 में थे गवर्नर। बक्सर के युद्ध के समय में। और और उसके पश्चात होंगे कॉर्टियर, उसके पश्चात जो है वारेन हेस्टिंग होंगे। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 32 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। तो यही जो है ये तीनों कारण जो है इसके लिए जिम्मेदार था, जिसके कारण से जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुई थी। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए। तो यह जो है पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के काल में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 34 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। तो भारत में डाक टिकट शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत बार ये रिपीट होता है प्रश्न डाक से संबंधित। तो किसने जो है डाक टिकट की शुरुआत की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, क्वेश्चन 35 है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो यह जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया जाता है। इन्होंने ही जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया और जो ठगों की समाप्ति भी जो है इन्होंने ही किया था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 36 है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे। अवध का स्वायत्त राज्य का संस्थापक थे सादत खां। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सादत खां बुरहान उल मुल्क। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। तो यह थे शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला जो है ये तीनों लड़े थे एक साथ होकर ब्रिटिश के विरोध में और बक्सर के युद्ध में 1764 में जो युद्ध हुई थी बक्सर की युद्ध। और इसके पश्चात जो है वो पराजय हो गए थे। उसके पश्चात फिर से जो है इनके साथ एक संधि किया गया था और उस संधि का नाम था इलाहाबाद का संधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय जो है मुगल सम्राट कौन थे, तो यह थे अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय याद रखिएगा, आलमगीर द्वितीय। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था।
रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। इनके शासन के पश्चात जो है, जब ये जो है यहाँ से हट गए, उसके पश्चात जो है वॉरेन हेस्टिंग आए थे, और वॉरेन हेस्टिंग जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। और ये जो थे उस समय गवर्नर का पद था रॉबर्ट क्लाइव के समय में। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 40 देख लेते हैं। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है इसके पीछे जो है क्या कारण था, तो यह था अंग्रेजों ने व्यापारों में जो छूट मिला था उनका दुरुपयोग करना। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। इन्हें जो छूट मिल गई थी व्यापार करने के लिए, उसका जो है ये दुरुपयोग कर रहे थे। इसी कारण से जो है यह प्लासी की युद्ध हुई नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 41 है, प्लासी का युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो देखिए सिराजुद्दौला का जो है उनका जो है उनकी जो सेनापति थी मीर जाफर, उन्होंने जो है उनको धोखा दिया था। वे जो है अंग्रेजों से मिले हुए थे, और जिन्होंने साथ दिया था वो थे, देखिए इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है उसे देख लेते हैं। तो मोहनलाल थे और मीर मदान। ठीक है। और राय दुर्लभ, राजबल्लभ, खादिम खां, ये सभी जो इनके सपोर्टर नहीं थे। और मोहनलाल और मीर मदान, इन्होंने जो है सिराजुद्दौला का साथ दिया था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 एवं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 है, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? तो देखिए यह जो है घटी थी कलकत्ता में। और प्लासी के युद्ध से पहले जो है यानी कि 1756 में सिराजुद्दौला ने जो है यह कलकत्ता में जो है एक आक्रमण किया, जिसमें जो है उन्होंने 146 अंग्रेजों को गिरफ्तार करके एक काल कोठरी में बंद कर दिया था। जिसके जिसके बाद जो है वहां जब उस दरवाजे को खोला गया तो उसमें जो है कहा जाता है कि 123 लोग जो है उसमें मर गए थे, और कुछ ही लोग जो है बचे हुए थे। और कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि सिर्फ एक ही जो है अंग्रेज उसमें बचा हुआ था, और बाकी के 145 लोग जो थे वो मर गए थे। और उस आदमी का नाम था, जो अंग्रेज बचा था, उसका नाम था हॉलबेट। ठीक है। और ये घटना इसलिए घटी थी क्योंकि जो नवाब थे सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, इनका जो है ब्रिटिश से जो है अच्छा संबंध नहीं चल रहा था। उन्होंने जो है जो व्यापार का छूट जो है उन्हें मिली थी उसका वो दुरुपयोग कर रहे थे, और इन्होंने जो है अवैध रूप से जो है बिना नवाब के अनुमति के बिना ही जो है इन्होंने कलकत्ता में जो है दुर्ग बनाना शुरू कर दिया था। जिसके पश्चात क्रोध में आकर जो है सिराजुद्दौला ने जो है यह कदम उठाया, और इन्होंने जो है कलकत्ता पर आक्रमण किया। और इसके पश्चात जो है कालकोठरी की घटना जो है ये खतरनाक थी, और इसमें जो है 123 लोग मारे गए थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो कलकत्ता ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 43। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? तो यह कथन था नवीन चंद्र सेन का। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 44 है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी को राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो यह जो है डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी थी के एम पणिक्कर ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, के एम पणिक्कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है यह संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, वॉरेन हेस्टिंग से। क्वेश्चन 46 है, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इसके बाद जो है मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाए गए थे, वो जो है बनाए गए थे इसमें मोहम्मद रजा खान।
ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन है मोहम्मद रजा खान को जो है उप दीवान बनाया गया था। नेक्स्ट है 46 हो गया है, 47 से करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो राजा सिताब राय को। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा सिताब राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके बिहार की परीक्षाओं के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। बिहार से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हैं उसमें जो है ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो उन्होंने जो है यह कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह सुजा से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह सुजा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, तो किस ब्रिटिश जनरल ने जो है हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? तो यह थे सर आयरकुट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सर आयरकुट। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो रंजीत सिंह के जो है उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़क सिंह। क्वेश्चन 51 है निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड बेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग। इसमें जो है सी ही सही नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं होगा, यह जो है सही नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 52 है चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, कमेंट करें। ओके, और लूसेंट फॉर एमसीक्यू, लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम, ओके, इस प्लेलिस्ट को बना दिया गया है जिसमें हमने आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत से संबंधित जितने भी चैप्टर्स हैं उसका जो है फास्ट रिवीजन इसी प्रकार से हमने करा दिया है। तो लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूलिएगा। प्लीज एक बार आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करें और जितने भी वीडियोज अपलोडेड हैं उन्हें सभी वीडियोज को देख लीजिए, क्योंकि चाहे आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो हाल ही में भी एसएससी का एग्जाम होने वाला है, यूपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है और भी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो इसके लिए जो है आपके लिए बहुत जरूरी है इन वीडियोज को देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 52 देख लेते हैं। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? प्रश्न है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो यह किया था गुरु अर्जुन देव ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 53 है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, तो वह था बक्सर का युद्ध। कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है इन्होंने जो है इनका वर्चस्व जो है बंगाल में बन गया था, लेकिन जब 1764 का बक्सर का युद्ध जब इन्होंने जीत लिया तो इनका जो है पूरे भारत में जो है इनका प्रभुत्व तो स्थापित हो गया था, तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बक्सर का युद्ध। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 54 है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो इलाहाबाद में जो है किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए 1 नवंबर 1858 का जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है आया था, इस घोषणा पत्र में जो है कहा गया था कि कंपनी का जो अधिकार था इसे जो है छीन लिया गया था और जो अब शासन जो है कंपनी का जो अधिकार जो था वो क्राउन के हाथों में चली गई थी और इसके पश्चात जो है क्राउन ही सभी नियंत्रण करता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग ने जो है इलाहाबाद में पढ़कर इसे सुनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे?
रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे सुकर चकिया। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सुकर चकिया, सुकर चकिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो यह था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57। अगला प्रश्न है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है रिपीट हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है इन्होंने स्थानांतरित की थी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 58 है किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ये जो है गुरु गोबिंद सिंह। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह के समाधि के कारण जो है नंदेड़ गुरुद्वारा जो है इसे नंदेड़ गुरुद्वारा को जो है पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इस समय जो है दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और ये जो है इसमें शामिल भी हुए थे इस युद्ध में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो यह मारे गए थे 1799 ईस्वी में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए इस वीडियो में जो है हमने 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, और ये जो है पार्ट 2 जो था, और पार्ट 2 समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट 3 लेकर आएंगे, उसमें भी जो है हम 30 प्रश्नों को ही करेंगे। इसी प्रकार से जो है जितने भी प्रश्न हैं हम छोटे छोटे वीडियोज़ में कवर कर रहे हैं, ताकि आपको जो है एक बार में लोड नहीं पड़े। और लेकिन यदि आप मैराथन वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मैराथन वीडियो भी जो है अवेलेबल कर दिए जाएंगे। और इससे पहले भी जो है आधुनिक भारत के संबंधित और प्राचीन मध्यकालीन से भारत संबंधित मैराथन वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं। हिस्ट्री मैराथन नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। हिस्ट्री मैराथन नामक प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने अपलोड कर दिया है सभी जो है पार्ट का जो है मैराथन वीडियो। तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। और लूसेंट MCQ फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट कर ले। इसमें सभी वीडियो जो है अवेलेबल कर दिए गए हैं, सभी तीनों जो है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत से संबंधित, और साथ में जो है मैराथन वीडियो भी अपलोड कर दिए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।